सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। भक्ति प्रकाश 157 पृष्ठ है, 157 पेज। पिशुनता तथा ईर्ष्या का वर्णन है। 157 पेज, 157 पृष्ठ, भक्ति प्रकाश। महाराज ने कहा है कि लोग कहते हैं हम बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं, हम किसी को दुख भी नहीं देते फिर भी दुखी हैं, दुख मेरा पीछा नहीं छोड़ता। तो दुख कहाँ से आते हैं? तो हमारे लिखा है कि दो दोष दुख खान हैं। दुख का खान है, भंडार है, जितना मर्जी निकालते जाओ कम नहीं होगा। दो दोष दुख खान हैं, चुगली ईर्ष्या जान, पाप बेल इनसे बड़े, वैर विरोध और अज्ञान। इनसे क्या, चुगली और ईर्ष्या से क्या मिलता है? एक वैर की वृत्ति आती है, दूसरे विरोध की भावना आती है, और तीसरा अज्ञान का अंधेरा छा जाता है। तो 157 पृष्ठ पिशुनता तथा ईर्ष्या का वर्णन है। दो दोष दुख खान है, चुगली ईर्ष्या जान, पाप बेल इनसे बड़े, वैर विरोध अज्ञान। पर की चुगली खाए करना कपटी कायर कुमति जन, ऐसे कोरे सम्मुख दोष बताए जो, उसको जानो भी, पीछे जो चुगली करे दो ही चोर दी। मुँह देख बातें करे, भीतर भाव छिपाए, चिकनी चिपड़ी कटकट से पीछे दोष लगाए। ऐसे जन को समझिए चापलूस दुख खान, चुगलखोर की खोपड़ी सबकी सहिका। लगे न्याय अन्य को जाने वा अनजान, धर्म गवाना जगत में है निंदा अपमान। दुर्मुख वह जन जानिए, पर को जो दे दो, चुगली खाए पेट भर नहीं पाए संतोष। काक कुत्ते सब तीखा, चुगलखोर नरनार, चोट लगावे पीठ पर, चुप कर करते है चापलूस नीचता, ऊपर कर्म समान, पूछे लावे लिट पड़े, टुकड़ा दाता जान। दोष दर्शी है नीच सा, दोष दूर से दे, चूच चलाए और पर लखे ना अपना ले। मैत्री से समझाइए करके बांधव भाव, त्रुटि बताए कांत में करे सुधार उपाय। व्यर्थ व्यर्थ ना बोलिए, दोष अन्य की बोल, डम डम नहीं बजाइए, चौबारे चढ़ ढोल। नर नर श्री भगवान से ऊंचा बोल न बोल, खोलो बोल न और की निज कमाई दो। पतनशील प्राणी का जलवत नीचे जाए, बड़ा स्वभाव वीर भी अधोगमन को पाए।
लेकर अपना नाम। बड़ाई देख समुन्नति मान ज्ञान धन धान, मन में जलन न लाइए। सबका है भगवान। गुण ना पड़ तो देख के मन में रखना डान, सेना नहीं पर उन्नति। पर भूल है दान। अनिष्ट चिंतन और का करे गुणों का नाश, बढ़कर ईशा आसुरी, हरे विवेक विकास। ईशा ज्वाला विषम है, गुणवन की है आग, जिसमें ये दुर्गुण बसे, सुख सिद्धि जय भाग। ईर्ष्या के वश में पड़ा क्षण चिंता के चार, चेत चेतना चूक कर, भोगे कर्म विपाक। मन में रखना दाती, वृद्धि पर की दे, जलना ज्वाला द्वेष में, ईशा का है ले। सौम्य साधु भाव से सबसे करिए में, ईशा द्वेष न कीजिए। 4 दिनों का खेल, देखे पर समृद्धि जब मन में बुरा न मान, किए कर्म का फल कहा। दाता है भगवान। अपने मान घमंड में अंड मंड मत बोल, डर जा राजा राम से, जीवन लंबी खोल। करिए मैत्री सर्व से, हित चिंतन उपकार, सज्जन तारक सर्व से, बन सेवक सुख का। मिट्टी में मिल जाएगा महिमा मान महान, 4 दिनों की चांदनी अंत करेगा जान। हुई बला जिसने किया घमंड, अभिमानी के शीश पर बड़े काल का दंड। राजे राणे अति बनी, शूरवीर भूपाल, महामान सुसेत जन, बड़े काल के गान। परम प्रभु को पीजिए, जो है सर्वनिवास, होकर सेवक दास जन, सबके रहिए पास। राम 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 राम
अभिमानी के शीश पर पड़े परम प्रभु को पूजिए जो है सरव निवास होकर सेवक दास जन रहिए सबके पास राम 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 जय जय राम 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 नत है मेरे देव जी तब सम्मुख मम्मात, इसके ऊपर अब सदा रखियो मंगल हाथ। दोनों कर को जोड़कर मस्तक घुटने टेक, तुझको हो प्रणाम मम शत शत कोटि अनेक। गुरु जी को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनौका से किया जिसने भव से पा। महाराज ने कहा है कि अपने मान घमंड में अंड मंड बत बोल, डर जा राजा राम से जीभ न लंबी खोल। क्यों? माटी में मिल जाएगा महिमा महा महान, 4 दिनों की चांदनी फिर अंत अंधेरा जान। लेकिन हम प्रकृति से स्वभाव से ईर्ष्या की अग्नि के अंदर सुलगते रहते हैं। गीता में भी भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा है कि अर्जुन ने पूछा महाराज हमारी प्रवृत्ति क्या है। उन्होंने कहा कि प्रवृत्ति मैंने राग और द्वेष की दी हुई है। राग द्वेष क्या है? जिसको हम अपने विद्वता से अपने ज्ञान के मुताबिक अनुकूल समझते हैं, परिस्थितियों को, वस्तु को, व्यक्ति को, उससे राग हो जाता है, उससे प्रेम हो जाता है। और जिसको प्रतिकूल समझते हैं हम, उससे द्वेष हो जाता है, उससे ईर्ष्या हो जाती है। लेकिन भगवान ने, परमेश्वर ने तो हर चीज़ अनुकूल बना के भेजी है, प्रतिकूल तो हम करते हैं उसको। हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, हरगिज़ नहीं हैं। मेरा पड़ोसी सुखी क्या, उसको देख के ज़्यादा दुखी हैं, दूसरे के सुख से ज़्यादा दुखी, अपने दुख से दुखी नहीं हैं। किसी के पास छोटी कार आ गई, पड़ोसी ने बड़ी कार ले ली, उसी दिन उसका सुख, उसकी शांति खत्म हो जाती है। दूसरे की उन्नति देखकर मन में जलन का होना, ये हमारी स्वाभाविक वृत्ति है। क्यों? क्योंकि महाराज ने अभी
हमने पढ़ा है, पतनशील प्राणी कहा, जलवत नीचे जाए, बड़ा सुबाहु वीर भी अधोगति को पाए। जैसे जग में हो रहो वैसा जग बन जाए, क्यारे में आकूप जल वही आकार बनाए। महाराज ने तो यहाँ तक कहा कि कोई आपका वैरी नहीं, कोई आपका विरोधी नहीं, मैं लिख के देता हूँ। तो फिर ये वैर और विरोध और ये अज्ञानता कहाँ से उत्पन्न होती है? ये ईर्ष्या और द्वेष से उत्पन्न करते हैं हम, होती नहीं, हम करते हैं, स्वाभाविक है। कहते हैं धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को बुलाया और कहा, बेटा अब तू राजा बन गया है, सारी सृष्टि का तेरे को जो प्रभुत्व है तेरे को प्राप्त हो गया है, मालिक की बन दे दी गई है तेरे को, लेकिन मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता। जो भी आता है कहता है कि दुर्योधन का रंग पीला पड़ता जा रहा है। अब तो पांडव थे, तेरे वैरी विरोधी थे, वो भी 12 वर्ष वनों में चले गए हैं, मरेंगे खपेंगे, बचेंगे नहीं बचेंगे, और बच भी गए 12 वर्ष में। तो 1 वर्ष अज्ञातवास का है, उसमें पकड़े गए, तो फिर 12 वर्ष के लिए फिर वनों में जाएंगे। अब तो तेरा कोई वैरी नहीं, कोई विरोधी नहीं, कोई दुश्मन नहीं, कोई प्रतिद्वंदी भी नहीं तेरा, अब तेरा रंग क्यों पीला होता जा रहा है? कहने लगा, पिताश्री आप सही फरमाते हैं, मेरे पास दुनिया के सुख धन वैभव तो सब कुछ मिल गया है, लेकिन वनों से जो कोई आता है वो आके मुझे कहता है कि पांडव तो बड़े सुख से हैं, बड़ी खुशी मनाते हैं, बड़े हर्ष में रहते हैं, बड़े मज़े मारते हैं। कहते हैं जब मैं सुनता हूँ तो मेरे अंदर आग लग जाती है कि मैंने उनको वनों में धक्के दिए, वो वहाँ भी खुश हैं, क्यों खुश हैं? ये उनकी खुशी मेरे से बर्दाश्त नहीं होती। तो तब कहा है कि हम अपने दुख से दुखी नहीं हैं, दूसरे को सुखी नहीं देखना चाहते, इस बात से हम ज़्यादा दुखी हैं। तो उसके लिए तो एक ही साधन है, परमेश्वर का सिमरन। और सिमरन करके कहते हैं सुखी कौन होगा? सुखी वही होगा जिसके मन में ये भाव आ गया कि कहते जनार्दनी भाव ये नीका, जिसे देखूं वही राम श्री का। जब सब में परमेश्वर के, लोग कहते परमेश्वर नहीं नज़र आता, अरे भाई परमेश्वर क्यों नहीं नज़र आता? मुझे याद है 2 साल पहले लेक पे मुझे कुछ मिलने आए थे बाहर के लोग, कहने का आपने परमेश्वर को देखा है? मैंने कहा हाँ देखा है। कहने हमें भी दिखाओ। मैंने कहा मैं तो देख रहा हूँ, आप 5 बैठे हो, इससे बड़ा परमेश्वर और क्या होगा? तो जिसने रचना में रचयिता को नहीं देखा, कृति में कर्ता को नहीं देखा, वो क्या पहचानेगा? परमेश्वर का स्वरूप इससे सुंदर नहीं होगा। लेकिन हम अपने ईर्ष्या और द्वेष की वृत्ति से उसके अंदर जो परमेश्वर का स्वरूप है उसको तो पहचानते नहीं, उसकी कमियां कमज़ोरियां ईर्ष्या और द्वेष से उसके अंदर हर वक्त जो भी मिलता है उसके अवगुण देखने में हमारा अपना जितनी भी शक्ति है उसको ख़त्म कर देते हैं, गुणों को नहीं देख पाते। तो गुणों को देखने का 2 ही तरीके हैं। पहला तो ये है परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है कि भाने तेरे से प्रभु भला भद्र हो जाए, जग में सब नर नारी का कष्ट न कोई पाए। और दूसरा परमेश्वर का हर वक्त शुक्राना करना, जिसको शुक्राना करने आ गया उसके ईर्ष्या और द्वेष खत्म हो जाएगा, नामो निशान नहीं रहेगा। हर वक्त कहना है परमेश्वर को कि पाइयाँ तेरे दर तुम्हें रहमता हज़ारा, शुक्र गुजारा तेरा शुक्र गुजारा। होर भी नीमा थी फ़कीरा, होर भी नीमा थी, देखते हैं नो कोई भला बुरा कहे, सब नो आखी जी फ़कीरा, होर भी नीमा थी। जब हमारे अंदर नम्रता विनम्रता और शुक्राने के गुण आ जाएंगे तो समझ लेना फिर कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो सिर्फ यही होगा, एक ही चीज़ मांगने की ज़रूरत पड़ जाएगी, मांगू मैं राम कृपा दिन रात, राम कृपा हरे सब उत्पात, राम कृपा ले वे अन संभाल, राम प्रभु हैं जन प्रतिबाल।